हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। हम अपने वीडियोस में हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट के विषय में ही बात करते हैं कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट हो, या हर एक घर में, हर एक परिवार के पास एसआईपी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब एसआईपी होगी, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी इच्छा अनुसार एक अमाउंट कोई भी डिसाइड करता है, और किस डेट को पैसा उसके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा ये भी इन्वेस्टर्स ही डिसाइड करता है। बैंक अकाउंट कौन सा होगा ये भी इन्वेस्टर यानी निवेशक को डिसाइड करता है। कितने समय के लिए उसकी एसआईपी चलनी है, ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना होता है। यानी कि एसआईपी को आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट आप जो है हर महीने जमा करते रहते हैं। जैसे पहले के समय में दादा दादी जो है घर में गुल्लक रखते थे, उसमें जो है रोज सुबह उठ करके 10 पैसे 5 पैसे या 1-2 पैसे जो मिलते थे वो जमा किए जाते थे, डाले जाते थे। उसके बाद जो है उस पैसे को खर्च किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो है एक एसआईपी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पास ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, उसके पास लंबी अवधि है, समय लंबा समय है, यानी काफ़ी समय है निवेश करने के लिए, और वो अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो एसआईपी एक इसके लिए अच्छा माध्यम है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है कि आप एक बार में ही पैसा लगा दीजिए, दूसरा हर महीने जमा करें। जिसको कोई व्यक्ति अगर एक बार में जमा कर देता है, एक साथ जमा कर देता है, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के जो है एफडी से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे बैंक की पोस्ट ऑफिस में, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर के अगर आपको 1 लाख रुपए जमा करना है तो आप 1 लाख रुपए एक साथ जमा कर दीजिए, और जितने साल बाद आप पैसा निकालेंगे उतने ब्याज के साथ आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और एसआईपी आपकी जो है आरडी से कंपेयर करिए, यहाँ पर हर महीने पैसा जमा करते जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी में भी आप हर महीने अपनी इच्छा अनुसार पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश जो है बाजार के अधीन होते हैं, और जो चीज बाजार के अधीन होगा वहां पर रिटर्न की गारंटी नहीं होगी, उसमें आपके पैसे में ग्रोथ होगी। यानी कि आपका पैसा बिजनेस में लग रहा है, एक तरह समझ लीजिए आप भागीदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं उस कंपनीज के साथ, यानी जिस जिन स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा उनके साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है अपने लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप एफडी करते हैं, वहां पर आप अगर बीच में चाहें कि अपनी एफडी में अमाउंट बढ़ा सकें तो नहीं बढ़ा सकते, या कुछ अमाउंट निकालना चाहें तो भी नहीं निकाल सकते। या आरडी है, आरडी में जब आपकी मर्जी है, आप सोचते हैं कि हमारी जो है आरडी 1,000 रुपए की चल रही, अगले महीने हम इसमें 1,200 रुपए कर दें, यानी 200 रुपए बढ़ा दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। जो अमाउंट आपने फिक्स कर दिया वो फिक्स है। लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपके पास यानी इन्वेस्टर्स के पास लिबर्टी होती है, वो जब चाहे अपने वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें जितना पैसा चाहे जमा कर दे, और बीच में अगर पैसे की आवश्यकता पड़ रही है तो वो पैसा निकाल भी सकता है। इसी तरह से एसआईपी में भी उसने एक अमाउंट फिक्स किया कि मुझे 1,000 रुपए की एसआईपी चलानी है, बीच में उसके पास कभी 2-4 हजार रुपए आ गए, उसने उसमें एडिशनल परचेज कर लिया, या बीच में अगर मान लीजिए उसको जरूरत पड़ गई 2-4-10 हजार रुपए की, वो पैसा निकाल भी सकता है। जब म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं है तो यहां पर जो इनकम आपकी होगी वो आपकी नॉर्मल इनकम में नहीं ऐड होगी, यानी उस पर स्पेशल जो है टैक्स रेट चलेंगे, जिसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना होता है। अब हम ये देखते हैं कि 1,00,000 रुपए अगर कोई व्यक्ति किसी के पास आ चुके हैं आज के समय में, और वो 20 साल के लिए लगाना चाहता है, या दूसरा व्यक्ति जिसके पास रेगुलर इनकम है लेकिन एक साथ पैसा नहीं, वो 1,000 रुपए की अपनी एक एसआईपी जो है 20 साल के लिए चलाता है, तो दोनों में क्या बेहतर है? देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास 1,00,000 रुपए आ गए, हो सकता है उनको कोई एडवाइस करने वाला मिल जाए कि 1,00,000 रुपए को पहले आप लिक्विड फंड में लगाइए, उसके बाद एसटीपी या एसडब्ल्यूपी के द्वारा अपना जो है एक फंड से पैसा एसडब्ल्यू से निकालिए, एक एमसी से और दूसरे में फिर लगाइएगा। लेकिन इसमें आपके पास वेल्थ नहीं क्रिएट होगी ज्यादा, क्योंकि आप जब लिक्विड फंड में लगाएंगे पैसा तो यहाँ पर रुपी कास्ट एवरेजिंग का तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो एनएवी फंड्स की आज है वो 20 साल बाद नहीं रहेगी,
इससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो दोनों का हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपनी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कर दिया और ये 20 साल तक अपने फंड्स को पड़ा रहने देंगे। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता, इसलिए गारंटी रिटर्न बताया भी नहीं जा सकता है, लेकिन ये माना जा सकता है, ये एज्यूम किया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म यानी 20-25 साल अगर कोई इन्वेस्टेड रहेगा तो उसके फंड्स की ग्रोथ जो है, एवरेज ग्रोथ जो है 12 से 14% के बीच में हो सकती है, इसके आसपास हो सकती है। 10% भी हो सकती, हो सकता है 16-17% भी हो सकती, लेकिन 12 से 14% की अगर हम ग्रोथ माने तो जो ये 1 लाख रुपए जमा किया, 20 साल बाद इनके पैसे की वैल्यू, यानी कि 20 साल में इनके पैसे की वैल्यू 10 से 12 लाख रुपए के आसपास होगी। 10 से 12 लाख रुपए हो सकती है। और दूसरे मिस्टर हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी 1,000 रुपए की एक SIP शुरू कर दी और ये भी अपनी SIP 20 साल के लिए चला रहे हैं। एक साथ पैसा जमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक साथ इनके पास है नहीं। यहाँ पर इनको रुपी कास्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा ये इन्वेस्टेड कर चुके होंगे या जितना लास्ट में 20 साल से जितना समय पहले करेंगे, यानी कि 17-18 साल में जब करेंगे तो आज की NAV नहीं मिलेगी, तब तक NAV काफी बढ़ चुकी होगी। तो 20 साल में ये जमा करेंगे SIP के द्वारा अपना 2,40,000 रुपए। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, एक साल में जमा करेंगे 12,000 रुपए क्योंकि 1,000 रुपए पर मंथ जमा कर रहे हैं, और 20 साल में 2,40,000 रुपए जमा करेंगे। इस 2,40,000 में अगर हम 12 से 14% की ग्रोथ मान लें तो इस पैसे की वैल्यू लगभग जो है 10 से 12 लाख रुपए के आसपास ही होगी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए किसी के पास एक साथ अमाउंट है, लमसम अमाउंट है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग चेक कर लें और गोल डिसाइड कर लें। 20 साल का है, आप तुरंत जो है अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसमें वेट करने की आवश्यकता नहीं कि जब मार्केट नीचे आएगी तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आज हो सकता है मार्केट सेंसेक्स जैसे आपका जो है 78,000 चल रहा है, 10 दिन या 1 महीने बाद 80,000 पहुंचे, उसके बाद जो है फिर 78 पे आए तब इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या आप SIP करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपके पास वेल्थ क्रिएट हो सके। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को देख रहे हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।